बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसम जावेद और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 इंटरफेस करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में स्टडी किया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किन लोगों के लिए सीखना ज़रूरी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्यों सीखना ज़रूरी है, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस तरह से अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करेंगे, कहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे और आप लोग इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ को सामने देखेंगे कि अब ये जो ऑफिस इन्वायरमेंट है, ऑफिस एप्लीकेशंस हैं और ऑफिस की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, मोस्टली ये अब एजुकेशन में भी आ चुकी हैं। जैसा कि अगर आप लोग देखेंगे कि 8th क्लास, 9th स्टैंडर्ड, 10th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन ग्रेजुएशन तक जो भी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये जो ऑफिस के एप्लीकेशंस हैं ये अब बहुत ज़्यादा आप लोगों को नज़र आएंगी। इनके जो टेक्स्ट बुक्स हैं और इनका जो सिलेबस है उसमें ये बहुत ही कंपल्सरी है। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं वो लोग इस बात से काफ़ी वाकिफ़ हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोग बैंकिंग का काम करते हैं तो आप लोग इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं आप इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप लोग इसको किसी ऑफिस नॉर्मल जो कि ऑफिस जॉब्स होती हैं अगर आप उसमें से इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग इसे किसी और तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ना इसका जो इंटरफेस है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जब आप ओपन करते हैं तो इसमें आप लोगों के सामने क्या चीज़ जो है वो सामने आती है। हमारे पास इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 ओपन है। इसमें सबसे पहले जो टॉप पे बार है ये डॉक्यूमेंट नेम है। जैसे कि बुक 1 बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 जो है ये डॉक्यूमेंट को नाम देता है बुक 1। इसकी राइट साइड पे आप लोगों को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर के कुछ शॉर्टकट जो बटन्स हैं वो मिलेंगे। हर एप्लीकेशन में आप लोगों को, हर विंडो में आप लोगों को ये जो बटन्स हैं ये मिलते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज की जो तीनों बटन हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग कुछ शॉर्टकट आइकन्स देखेंगे। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करते रहेंगे कि आप लोग इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप लोगों को इसी टाइटल बार के लेफ्ट साइड पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकन मिलेगा। उसके साथ आपको सेव का एक शॉर्टकट आइकन मिलेगा। अगर आप लोग चाहें तो इसे आप लोग फाइल मेन्यू से भी सेव कर सकते हैं या ये जो मेन मेन्यू है यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। लेकिन क्विक एक्सेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में ये चेंजेस आई हैं कि एक शॉर्टकट बार दी गई है जैसे आप रीडू, अनडू, सेव और बहुत सारी छोटी छोटी जो कमांड्स हैं वो कर सकते हैं। ये जो हमारे पास टाइटल बार है, ये जो डॉक्यूमेंट नेम है, इसके बाद नीचे हमारे पास एक मेन मेन्यू है जिसके अंदर तमाम टूल्स, तमाम ऑप्शंस और जितने भी ऑप्शंस आप लोग का मेन्यू के अलावा कहीं से भी यूज़ करते हैं किसी भी टूल बार से, वो सब मेन्यूज़ के अंदर भी शामिल हैं। जैसे अगर आप लोग इंसर्ट में आएंगे, अगर आप लोग पेज लेआउट में आएंगे, अगर आप लोग फार्मूलाज में आएंगे तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आप लोग अगर यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास कट, कॉपी, पेस्ट और बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो वो आपके पास यहाँ पर होम रिबन में भी आएंगे। ये जो मेन मेन्यू है, इस मेन मेन्यू के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे इस तरह से यहाँ पर आपको शो होंगे। इनमें ये सब ऑप्शंस शो नहीं होते, इसमें जस्ट आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस जो है वो शो होते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 इसे रिबन का नाम देता है क्योंकि ये एक रिबन की तरह यहाँ पे आप लोगों को नजर आएंगे। सो ये होम रिबन है, ये इंसर्ट रिबन है, पेज लेआउट रिबन है, फार्मूलाज है, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है एंड डेवलपर है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर और भी रिबन्स नज़र आएंगे। अगर मैं इसका छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊं तो अगर आप लोग यहाँ पर कोई इमेज इंसर्ट करते हैं या अगर आप लोग इसमें कोई शेप इंसर्ट करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ से कोई एक जो शेप है उसे वो ड्रा करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मेट रिबन शो होगा जो कि पहले शो नहीं हो रहा था। एंड दिस इज ऑल्सो ए ड्राइंग टूल्स। सो ये जो हमारे पास शेप है, इस शेप के लिए एक स्पेसिफिक
रिबन है जिसके अंदर हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग क्या है, हम लोग क्यों करते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगर मैं दोबारा होम में आऊँगा या इसको मैं डीसेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो जो हमारे पास रिबन है, ये जो मेन्यू है वो हमारे पास यहाँ से हाइड हो जाएगा। सो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में सबसे पहले एक अदद टाइटल बार है जिसे डॉक्यूमेंट नेम भी कहा जाता है। उसकी राइट साइड पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और कुछ हमारे पास छोटे छोटे आइकन्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर रीस्टोर और अनडू, रीडू और सेव के ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके बाद हमारे पास मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू में हमारे पास रिबन्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बार है। ये जो बार है इसे कहा जाता है फॉर्मूला बार। अगर मैं माउस ओवर करूंगा तो आप लोगों के सामने लिखा हुआ नजर आएगा फॉर्मूला बार। जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग कोई भी फॉर्मूला पुट करते हैं, कोई भी फॉर्मूला हम लोग इसमें लगाना चाहते हैं तो हम लोग जो है वो मोस्टली जो फॉर्मूला बार का इस्तेमाल करते हैं। वेल अगर आप लोग चाहे तो आप लोग सेल के अंदर भी जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फॉर्मूला बार है उसकी राइट साइड पे हमारे पास नेम बॉक्स है। ये हमें एग्जैक्टली बताता है कि हम लोग किस सेल के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे हैं, आप लोग ये जो सेल हैं इनकी विड्थ और हाइट जो है उसे चेंज करते हैं और कभी कभी आप लोग कितने इसको श्रिंक करते हैं कि ये बहुत छोटा होता है, तो आप लोगों को ये पता नहीं चलता कि आप लोग किस सेल के अंदर जो है वो टेक्स्ट को एडिट कर रहे हैं या उसको फॉर्मेट कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग अगर यहाँ पर जाएंगे नेम बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि मैं B6 जो हमारे पास सेल है मैंने उसे सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर मैं यहां से करूंगा तो दैट्स Q10 जो कि आप लोगों को यहां पे नेम बार में मिलेगा। इसके बाद हमारे पास यहां पर कॉलम्स हैं, रोज हैं, ये सेल हैं। अभी हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। मैं यहां से हमारे पास ये जो शेप है इसे मैं रिमूव करूंगा। नाउ आपके पास एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से ऑफिस 2013 जो है वो इस वक्त ओपन होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में हम लोग किस तरह से काम करते हैं, हम लोगों ने ये प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है कि आप लोग इसमें किस तरह का डाटा जो है वो ऐड करते हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा इसको स्टडी किया है सिर्फ इन चीज़ों के बारे में कि एक्सेल क्यों ज़रूरी है, क्यों एक्सेल को सीखा जाता है। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास इस तरह से सेल्स होते हैं, उसके अंदर हम लोग डाटा इंसर्ट करते हैं। उसमें मैंने आपको डाटा इंसर्ट जो किया हुआ था वो भी आपको दिखाया था। सो यहाँ पर हमारे पास ये सेल्स हैं जिनके अंदर हम लोग डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। हम लोग इस डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, इमेजेस लेके आ सकते हैं और प्रोफेशनल एक डॉक्यूमेंट जो से हम लोग तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसे प्रिंट कर सकते हैं, हम लोग इसे PDF में सेव कर सकते हैं और जिस तरह से हमें जरूरत होगी हम लोग उस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ ये जो सेल्स हैं ये इनकी तादाद कितनी है। अगर आप लोग फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस रखेंगे और आपके पास जो एरोज की हैं उसमें से आप अगर राइट एरो की को एक दफा प्रेस करेंगे तो आप लोग आखिरी जो सेल है आप लोगों के पास, ये जो आपके पास कॉलम्स हैं इनमें आखिरी कॉलम में आप चले जाएंगे विच इज XFD। So it's a huge numbers of cells. You have huge number of cells. Now ये स्टार्ट होते हैं ABCD, उसके बाद AAABACAD and then like this XFD. It's a huge number. अगर आप लोग कंट्रोल को प्रेस रखें और अपनी जो डाउन एरो है कीबोर्ड से आप उसे प्रेस करेंगे तो आप लोग नंबर्स देखेंगे कि इसमें कितने नंबर्स हैं, कितने इसमें सेल्स हैं। तो इसकी जो रोज हैं वो रोज आपको मिलेंगी कि ये इसके अंदर कितनी रोज हैं और उसके अंदर आप लोग ऊपर से ये देख सकते हैं कि XFD और उसके बाद आपके पास ये नंबर्स ऑफ जो रोज हैं वो कितनी हैं। नाउ इसके अलावा इसके अंदर अगर आप लोग गौर करेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा यहाँ पे हमारे पास एक शीट 1 है। सो ये जो इंटायर कलेक्शन ऑफ सेल्स है ये एक शीट कहलाती है और हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के अंदर बहुत सारी शीट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं जस्ट विद दिस 1+ साइन। नाउ हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 ओपन किया है। हमारे पास
सबसे पहले टाइटल बार है, मेन मेन्यू है, उसके रिबन्स हैं जो कि मुख्तलिफ वक्त हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं जैसे जैसे हम लोग इसमें काम करेंगे। इसमें कॉलम्स हैं, कॉलम्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, रोज़ हैं, रोज़ की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इसको इसके अंदर बहुत सारा जो काम है वो एक साथ कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को ये कोई भी आप लोगों के लिए मजबूरी नहीं है कि जी इसमें इतनी स्पेस नहीं है, इतने सेल्स नहीं है, इतनी रोज़ नहीं है। और अगर आप लोगों के पास एक शीट फुल हो जाती है, विच इज़ आई थिंक इज़ नॉट possible for someone to just fill up this whole entire sheet, तो आप लोग इसके अंदर sheet 2, 3, 4, 5, 6 and you can go on with that. Now, अगर आप लोग Microsoft Excel में काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में अगर आप लोग बहुत ज़्यादा रोज और कॉलम का इस्तेमाल करें तो आपके पास यहाँ पे स्क्रोल भी हो सकता है एंड दिस इज स्क्रोल बार। ये स्क्रोल बार जो है ये आपको बताएगी कि एग्जैक्टली कि आपके पास कौन कौन सा कॉलम है जिसके अंदर आप लोग इस वक्त हैं और आपके पास कौन सा कॉलम जो है वो शो हो रहा है लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, हम लोग नेक्स्ट रोज में इसके बारे में पढ़ते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्क्रोल बार से नीचे व्यूज़ हैं कि जिस तरह हम लोग हमारे पास ये जो पूरी शीट है इसको हम लोग किस तरह से स्टडी करना चाहते हैं। मैं यहाँ से इसको जूम इन और जूम आउट का जो ऑप्शन है ये पहले आपको बताऊंगा कि आप लोग अगर चाहें तो उसको जूम आउट कर सकते हैं और इस तरह से आप इसे जूम आउट करेंगे और चूज कर सकते हैं सेल्स को। यहाँ पर आपको ये जो सेल्स हैं इनकी इतना जूम आउट हो चुका है कि इसकी जो लाइंस है वो नज़र नहीं आ रही। नाउ इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे एंड विद दिस इट्स फाइन। 70% मैंने इसको जूम किया है और यहाँ से आप लोग इसका पेज व्यू देख सकते हैं। पेज व्यू का मतलब यह है कि अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरह का डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जिसको आपने बाद में प्रिंट आउट करना है तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड पेजेस होते हैं, लेटर साइज, लीगल साइज और इसके अलावा अगर आपके पास A4 साइज है, 3 साइज है, तो आप लोग अपना जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो भी काम कर रहे हैं वो आप लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको पेज व्यू में पता लगेगा कि एग्जैक्टली कितने सेल्स और कितनी रोज, कितने कॉलम्स और कितनी रोज जो है ये मेरे पास आएंगी। इसमें हेडर किस जगह पे है, इसमें फुटर किस जगह पे है एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग एक्सेल को एज ए पेज व्यू भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि आपके पास जो एक्सेल है वो एग्जैक्टली शो होगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ और मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे शो होगा कि ये पेज 1 है, ये पेज 2 है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ एंड you can click and drag this borderline। so आपके पास शो होगा कि आपके पास कितने पेजेस हैं। अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोगों के पास आपके पास कितने पेजेस हैं और आप किस पेज में हैं और अगर आप लोग यहाँ से इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो किस तरह से आपको यहाँ पर शो होगा। so it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 there are so many pages। अगर आप लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस रखें और आपके पास जो माउस है अगर वो स्क्रॉल माउस है, इसके ऊपर स्क्रॉल व्हील है, तो आप लोग इसको इस तरह से जूम इन और जूम आउट क्विकली कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं और वो क्विकली मुख्तलिफ पेजेस पे जाना चाहते हैं। सो यहाँ से पेज 1 पे जाएंगे एंड देन दे कैन कीप प्रेसिंग कंट्रोल फ्रॉम देयर कीबोर्ड, स्क्रॉल को बैक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आके जो उनके पास पेज 4 है उसमें चले जाएंगे एंड देन यू कैन सी दिस होल थिंग। नाउ हम लोगों ने जो इसका इंटरफेस है उसमें रिबन्स, मेन्यूज और सेल्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया है। शीट्स हम लोगों ने ऐड की हैं और हम लोगों ने इसके जो व्यू है उसको स्क्रॉल और इसका जो व्यू है वो हम लोगों ने देखा है, जूम इन जूम आउट किया है। फॉर राइट नाउ आप लोगों के लिए एक्सेल के अंदर जो सामने आपके सामने शो हो रहा है इससे फेमिलियर होने के लिए ये जो है ये बहुत काफ़ी है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ये जो रिबन है अगर आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड व्यू नज़र आता है तो आप लोग यहाँ से इसको हाइड और शो भी कर सकते हैं। आप लोग अगर एक्सेल में काम करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। आप लोग उसके बाद यहाँ से जो टैब्स और रिबन्स हैं इनको यहाँ से शो भी कर सकते हैं। ये जो रिबन्स हैं ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे जब आप काम करेंगे और जब आप लोगों को किसी भी टूल की ज़रूरत होगी तो आप यहाँ से उस मेन्यू में जाके वहाँ से इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं।